क्या कोई बेटी सिर्फ सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही मां की मौत का इंतजार कर सकती है? क्या कोई इतना बड़ा खेल खेल सकता है कि हत्या को सड़क हादसा बना दे? राजस्थान के जयपुर से आई इस कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पहले सबको लगा यह एक दर्दनाक एक्सीडेंट है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने ऐसा राज दिखाया जिससे रिश्ते पर ही सवाल खड़े हो गए। तो नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं एज न्यूज। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में जानिए कैसे एक मां की मौत के पीछे छिपी थी कई दिनों की प्लानिंग, लाखों रुपए की सुपारी और अपने ही परिवार का कथित पंचतंत्र। मामला है 3 जुलाई, जहां जयपुर का प्रताप नगर इलाका 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपनी बेटी को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सड़क पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है और नीरज शर्मा को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि उनका शरीर कई फीट दूर जाकर गिरता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पहली नजर में मामला सड़क हादसा लगता है, पर पुलिस की जांच यही नहीं रुकी। जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो तस्वीर बदलने लगी। जांचकर्ताओं के मुताबिक गाड़ी ने जिस तरह से नीरज शर्मा को निशाना बनाया, उससे शक गहरा गया कि यह हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश हो सकती है। यहीं से शुरू हुई उस कहानी की परतें खोलने की कोशिश जिसने पूरे राजस्थान को हैरान कर दिया। शुरुआत में यह मामला एक सड़क दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सबूत और पूछताछ ने पुलिस को एक अलग दिशा में पहुंचा दी। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। अब पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी कत्ल की साजिश थी। पुलिस के अनुसार इस कथित साजिश की सबसे चौंकाने वाली कड़ी कोई और नहीं बल्कि मृतक की अपनी 23 वर्षीय बेटी आयुषी शर्मा ने। आरोप है कि आयुषी ने अपने ताऊ, चचेरे भाई और अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्या के लिए करीब 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि नीरज शर्मा की कई दिनों तक रेकी की गई। उनके आने जाने का समय नोट किया गया। पहले दूसरी गाड़ी से वारदात की कोशिश हुई, लेकिन मौका नहीं मिला। इसके बाद स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर कथित रूप से पूरी योजना को अंजाम दिया गया। अब सवाल उठता है, आखिर एक बेटी ऐसा क्यों करेगी? पुलिस की जांच में जो वजह सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। करीब 2.5 साल पहले कोर्ट में एलडीसी रहे विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा ने एयरपोर्ट कॉलोनी में नया घर बनाया था। वह पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ रह रहे थे। 1 साल पहले विजय शर्मा की मौत हो गई थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसी के साथ अनुकंपा नियुक्ति का सवाल भी सामने आ गया। उस समय आयुषी ने 12वीं पास की थी। उसने मां से कहा कि पिता की जगह सरकारी नौकरी उसे दी जाए। मां नीरज शर्मा भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन तभी आयुषी के मामा ने समझाया कि नीरज खुद पढ़ी लिखी है और उन्हें दिव्यांग बेटी की देखभाल भी करनी है। आखिरकार मां ने पति की जगह नौकरी ज्वाइन कर ली। मां के नौकरी करने से आयुषी नाराज हो गई। वह जयपुर के कल्याण कॉलोनी स्थित पुराने घर में जाकर रहने लगी। वहां उसने अपने ताऊ मोहन स्वरूप शर्मा के बेटे बलराम के साथ एलएलबी में एडमिशन लिया। दोनों चचेरे भाई बहन के साथ रहने लगे। इस दौरान आरोप है कि आयुषी ने पहली बार अपनी मां को मारने की बात कही। आरोपों के मुताबिक आयुषी ने बलराम से कहा कि अगर वह मदद करे तो आगरा रोड की करीब 5 करोड़ रुपए की 5 बिघा जमीन और भरतपुर की करीब 5 करोड़ रुपए की 4 बिघा जमीन उसे दे दी जाएगी। साथ ही मां की मौत के बाद सरकारी नौकरी भी उसे मिल जाएगी और जयपुर के दोनों घरों पर भी उसका कब्जा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी लालच के साथ सौदा तय हो गया। साजिश यही नहीं रुकी। आरोप है कि आयुषी ने प्लान बनाया कि मां को गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाए ताकि मामला हादसा लगे। यह बात ताऊ मोहन शर्मा तक भी
जा पहुंचे। इसके बाद भरतपुर के हेमंत शर्मा से संपर्क किया गया। पूरा प्लान बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया। करीब 1 महीने पहले आरोप है कि हेमंत शर्मा ने थार गाड़ी से नीरज शर्मा को उनके घर के बाहर कुचलने की कोशिश की, लेकिन नीरज बाल बाल बच गए। उसी दिन उसे शक हो गया कि उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने यह बात अपने भाई को बताई और घर से निकलना लगभग बंद कर दिया। अब नीरज घर से बाहर निकलना बंद कर चुकी थी। तब उन्हें बाहर निकालने के लिए कथित तौर पर नए नए तरीके अपनाए गए। घर के बाहर नींबू मिर्ची फेंके गए, लाल रंग डाला गया और डर का माहौल बनाया गया। लेकिन नीरज खतरे को भांप चुकी थी। उन्होंने घर में जाली लगवाई और बाहर 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। यहीं से इस खौफनाक साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई। पुलिस के अनुसार सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी हासिल करने की चाहत में बेटी ने अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि उसने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर 7 लाख रुपए की सुपारी भी दी और स्कॉर्पियो से कुचलवाकर मां की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आयुषी शर्मा ने स्वीकार किया कि वह पिता की जगह सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन मान के नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने उसकी हत्या की साजिश रची ताकि नौकरी और संपत्ति दोनों उस तक पहुंच सके। इस मामले में पुलिस ने आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा और रोहित जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की साजिश में शामिल मुख्य आरोपी बलराम उर्फ रवि अभी भी फरार है। एक मां जिसने पति के मौत के बाद परिवार को संभालने की कोशिश की और एक बेटी जिस पर पुलिस अब अपनी मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। अगर पुलिस के आरोप अदालत में साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि रिश्ते के टूटते भरोसे का भी उदाहरण बन जाएगा। तो देखा आपने एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या पैसा और नौकरी रिश्ते से भी बड़ी होती है, या फिर यह कहानी हमें लालच की उस हद तक ले जाती है जहां इंसान अपने सबसे करीबी रिश्ते को भी भूल जाता है? इस मामले की जांच अभी जारी है और जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें एज न्यूज।